अस्सलाम वालेकुम फॉर न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निमरा महबूबी। वर्स आज हम लोग लाहौर में एक ऐसी शॉप पे मौजूद हैं जहां पे कुज्जे के अंदर आइसक्रीम तैयार की जाती है। कुज्जे में आइसक्रीम किस तरह से तैयार की जाती है, कौन कौन से मेवाजात लगाए जाते हैं और अगर कोई अपना बिजनेस चलाना चाहता है आइसक्रीम के ज़रिए किस तरह से वो अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, किस तरह से अपना बिजनेस कर सकता है, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, विजिट करते हैं कुज्जा आइसक्रीम का और आपको भी दिखाते हैं कि कुज्जे में किस तरह से आइसक्रीम तैयार की जाती है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बशीर सुल्तानी जो कि इस कुज्जा आइसक्रीम के ओनर है। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं अगर कोई वर्कर, कोई भी यंगस्टर्स अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो हम इनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताइए, कुज्जा आइसक्रीम का आइडिया कहाँ से आया? मैं ये कुछ अरसा पहले ना अदरवाइज़ हमारी यहाँ पे होती थी वर्कशॉप। हमारा पाकिस्तान बनने के चंद अरसे के बाद जब ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम स्टार्ट हुआ तो मेरे दादा ने ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू किया, ट्रकों यानी कि ट्रकों वाला अड्डा बनाया। तो वहाँ से फिर सिलसिला स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारी ब्रांच थी, यहाँ पे हमारी वर्कशॉपें थी। ये यहाँ पे आज दुम्बा कराई की मार्केट है। तो यहाँ पे हमने ऊपर एक दुम्बा कराई वालों को दिया हुआ था रेस्टोरेंट। वो अक्सर मुझे कहते थे कि आप दुम्बा कराई खाने हमारे पास आएँ। मुझे दुम्बा पसंद नहीं था तो मैं उन्हें कहता था कि मैंने कभी दुम्बा खाया नहीं, तो दुम्बा मेरे से खाया नहीं जाएगा, पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं। उन्होंने कहा जस्ट एक दफ़ा आप आएँ क्योंकि हम कोयले पे तैयार करते हैं और हमारा बहुत आउट क्लास प्रोसीजर होता है, आपको कोई हमग या कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होगी। मैं एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाता हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इधर आते रहते थे DHA से। वो कहते हैं हम तुम्हारा जहाँ पे सेकंड ब्रांच है रावी रोड पे, वहाँ पे हम 3-3 घंटे जाके लाइनों में लग के दुम्बा कराई खाते हैं, तो तुमने कभी खाई नहीं? मैं कहा मैं तो कभी गया ही नहीं। तो कहते चलो आज चलते हैं। प्लान बना, यहाँ पे आए तो यहाँ पे ट्रैफिक फुल जाम थी और जब हम ये देखते हैं तो चांद रात जैसा समा था यहाँ पे और लोग पैदल उतर के आगे जा रहे थे। फिर हम ऊपर दुम्बा खाते हैं तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि स्वीट डिश के लिहाज से यहाँ पे कोई यानी कि ऐसा सेटअप नहीं बना हुआ कि आइसक्रीम पार्लर या कुछ ऐसा नहीं बना हुआ कि लोग स्वीट डिश, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब नमकीन इंसान खाता है कोई चीज़ तो उसके बाद उसका मीठा खाने को दिल करता है। प्रॉपर ये यहाँ पे कोई 10-12 दुम्बा कराई वाले हैं, क्योंकि जब भी लाहौर में जिक्र आता है दुम्बा कराई का तो ट्रक अड्डे का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि लाहौर में इस टाइम जितने भी ब्रांचेस हैं वो सारी यहाँ से ही आगे मूव हुई हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आइसक्रीम पार्लर बनाएं। अब आइसक्रीम पार्लर बनाएं, क्या ऐसी चीज़ हो कि लोगों को अच्छा लगे और लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव हों और लोगों को पसंद आए। ये ट्रक अड्डा है तो इधर एक ट्रक को तैयार कर लेते हैं। फिर मैं घर जाता हूँ और अपने भाई और अबू से डिस्कस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे जहन में एक प्लान आया ऐसे, तो वो कहते हैं आपने ट्रक जो लेना है आप ट्रक को छोड़ो, आप एक और यूनिक चीज़, उनके पास प्लान आता है, आप एक शॉप को ही पूरा ट्रक बना दो। मैं कहता हूँ जस्ट ये कर लेते हैं, अच्छा है, क्योंकि इस पर वर्किंग करते हैं। पूरी दुनिया में लोगों ने ट्रकों के अंदर तो आइसक्रीम लगाई होगी, पॉलर बनाए होंगे, पर किसी ने शॉप को ट्रक नहीं बनाया। तो मैं इसको पूरा यानी कि ट्रक बनाने की कोशिश शुरू कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे लोग देसी चीज़ें खाने आते हैं, तो अब इसको क्या एक नया टच दिया जाए कि लोग दुम्बा होता है और हम भी कोई देसी चीज़ ही लाएँ आगे। इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ मिट्टी के बर्तनों वालों के पास जाता हूँ और उनको कहता हूँ कि मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ। वो जो मिट्टी का बर्तन होता है वो तो आइसक्रीम सब कर जाता है, पर मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी मिट्टी को ही प्रमोट करना है, क्योंकि हमारा बेसिक मैंने बताया कि बिज़नेस ट्रांसपोर्ट का है। कराची से जितना भी प्लास्टिक दाना लाहौर में आता है इसका हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर काम किया। डेली बेसिस पे लाखों डॉलर बाहर जा रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म अक्सर कहते हैं मुर्गी अंडे कोई कहते रहते हैं। हम प्लास्टिक दाना बंद करके अगर अपनी मिट्टी को सपोर्ट करें, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की सूरत में, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बहुत बड़ी मिकदार में बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बेसिक आइसक्रीम का आइडिया देना है कि आइसक्रीम कैसे होती है। तो ये है कि फिर उसके बाद मैं कहता हूँ हमने मिट्टी का तो गिलासी ले ली, उसके अंदर आइसक्रीम डाल ली। अब इसमें देसी टच और मज़ीद क्या दिया जाए, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स का ऐड सोचता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल गए, काजू, पिस्ता, बादाम, मेवे वगैरह, जो कि पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा इस तरह की आइसक्रीम। पिस्ता, बादाम, मेवे, मूंगफली, सारी चीज़ें डाल
जब ये 3 लेयर्स में तैयार होती है। फर्स्ट लेयर काजू, पिस्ता, बादाम, मूंगफली और मेवाजात, फिर सेकंड लेयर जो आइसक्रीम डाली जाती है, फिर सेकंड लेयर उसमें भी यही सारी चीज़ें और साथ नुटेला ऐड कर दी जाती है, और तीसरी लेयर में जो टॉपिंग होती है उसमें भी यही होता है। और लोग जब लोग दुम्बा कढ़ाई खा के यहाँ से निकलते हैं तो जब वापसी पे वो ट्रक को देखते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, और जब अंदर आके आइसक्रीम खाते हैं तो वो और ज़्यादा यानी कि इम्प्रेस होते हैं और इन्जॉय करते हैं, और नेक्स्ट टाइम ना कि वो दुम्बा कढ़ाई खाने आते हैं, स्पेशल आइसक्रीम खाने आते हैं यहाँ पे। कई फैमिलीज ऐसे मैंने देखे हैं कि जो दुम्बा कढ़ाई खा के यहाँ से आइसक्रीम खा के गई थी और अगली दफ़ा वो सिर्फ यहाँ पे आइसक्रीम ही खाने हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ ये आइडिया शेयर किया तो किसी ने डिग्रेड किया आपको कि मतलब क्या करने लगे हो, दुकान को ट्रक बना रहे हो, इतने की कॉस्ट नहीं है जितने की तुम सेल करोगे, तो इस तरह की मुश्किलात पेश आई? बिल्कुल, क्योंकि मेरे वालद साहब कहते थे हमारा जद्दी बिज़नेस ट्रांसपोर्ट का है तो तुम अब आइसक्रीम पार्लर बनाओगे, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं मुझे लगती। क्योंकि सपोर्ट किया आपको? किया पहले उन्होंने कहा भी, पर मैंने मेरा शौक़ है, उन्होंने कहा अगर शौक़ है तो पूरा कर लो, अदरवाइज़ अगर तुम ये कहो कि आइसक्रीम पार्लर तो मैं तुम्हें कहूँगा कि नहीं तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो। पर मैंने कहा नहीं, ये मेरा शौक़ है, मैंने इसको पूरा करना है। तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे। अच्छा मैंने आपकी शॉप देखी है, बड़ी ज़बरदस्त कैप्शंस लिखी हुई हैं, सनम, बेवफा, नसीब, अपना अपना, और ये बड़ी अच्छी हैंडमेड जो है पेंटिंग की हुई है। तो क्या सोच की आपने कैप्शंस करवाई और ये पेंट? क्योंकि हमारा जो था ये ट्रांसपोर्ट का काम है, हमारे ट्रक चलते हैं, तो ये ट्रक का आर्ट है। ये ट्रकों के पीछे ही लिखा होता है रुलते गए हैं पर चस भरी आई है। आपकी फेवरेट कैप्शन कौन सी है? क्योंकि हम जब लास्ट टाइम नारायण में गए थे ना, तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम सारे यही कह रहे थे रुलते गए हैं पर चस भरी आई है। तो ये सबसे मेरा फेवरेट था। और दूसरा ये कि ये सब मेरी बीवी की दुआ है, ये वाला, ये सब मेरी बीवी की की नहीं, बीवी के जूतों की है, बीवी की। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, जस्ट एक फन के तौर पे मैंने लिखवा दी। मोस्टली DHA यहाँ पे आता है रिंग रोड के रास्ते, तो वो बहुत इंजॉय करती हैं। अब ये जैसे कि 2 लाख आ गई 200 करके तो ये बहुत ही ज़्यादा ना लोग इधर आके ना इंजॉय करते हैं। अब पिछले दिनों एक सैनिटर आया हुआ था, वो मुझे कहता है कि आप इस्लामाबाद के F10 में ये ओपन करें। अब वो सैनिटर पठान था, मुझे उसका नाम नहीं ज़हन में है, ऊपर से एक तो सारी कबीना चेंज हो गई है, नए चेहरे सामने हैं, उनके नाम भी नहीं पता क्या है क्या नहीं। वो सैनिटर कहता है कि आप F10 में खोलें, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा मेरा ये शौक़ था, मैंने अपने शौक़ के लिए अभी इधर किया, नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर रब्ता करूँगा। अच्छा हमारे यंगस्टर्स को बताएं, अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है आइसक्रीम का, कितनी कॉस्ट आती है, कितना अर्निंग कर सकते हैं आइसक्रीम के बिजनेस से? ये आपका कोई, अगर आप अच्छे लेवल पे एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपका कोई 30 से 35 आता है। इसमें जनरेटर, सारा इसकी रेनोवेशन, AC वगैरह सब जो आप लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, और अर्निंग इसमें एक जॉब से बहुत आउट क्लास। और अगर कोई आपके नाम से ही दूसरी ब्रांच बनाना चाहे तो वो किस तरह से बना सकते हैं? वो ऐसे है कि इसका एक लीगल प्रोसीजर होता है, वो हमसे रब्ता करे, जो हमारी रूल एंड रेगुलेशन होंगे उनके तहत हम उनको फ्रेंचाइज दे देंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा प्लान है। DHA, जौहर टाउन और इकबाल टाउन, इन तीनों में से मेरा है कि नेक्स्ट मैं करूँ। अच्छा, और ये जो पेंटिंग आपने पीछे बनवाई हुई है ये बादशाह मस्जिद है, ये हैंड ग्राफिक है सारा। ये सैयद हैदर शाह था कोई, तो उसकी पूरी टीम थी, उसने बनाया, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, काफ़ी उसने मेहनत की है इस पर। बनाई है पिक्चर सुल्तान राही ये भी उसकी टीम ने ही बनाया। ये मेरे वालद साहब का था, मैं तो सुल्तान राही को जानता भी नहीं, ये तो मेरे पैदा होने से पहले ही फोत हो गया होगा। मेरे वाला साहब कहते थे ये हमारा कौमी हीरो है तो इसको बनवा लो। हमारे व्यूवर्स को दिखाएं किस तरह से आइसक्रीम बनाते हैं, आप किस तरह से डिकोर करते हैं उसे। सच में ये कुज्जा आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा मज़े किया। आप भी आएँ, विजिट करें और अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।